हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेट 2025 के सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लेट 2025 का लेटेस्ट न्यूज और अपडेट का अनाउंस किया गया फॉर न्यू एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी अनाउंस किया गया फॉर द क्लेट 2025 ऑन फरवरी 18। दिलीप उकरे, वाइस चांसलर ऑफ MNLU Mumbai has been executed, elected for convener of क्लेट 2025। क्लेट 2025 का एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी है वो है कंसोर्टियम ऑफ लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। पर्पस है 5 ईयर LLB और LLM कोर्स। रिक्रूटमेंट फॉर इंडियन आर्मी, रिक्रूटमेंट इन PSU। 21 नेशनल यूनिवर्सिटीज है और 60 से ज़्यादा एफिलेटेड कॉलेजेस है। सीट ऑफर किया जाता है 5 ईयर LLB के लिए 3400 से प्लस सीट होती है। LLM के लिए 1200 से ज़्यादा सीट्स होती है। आप कैसे एलिजिबल कर सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली यूजी क्लेट के थ्रू कर सकते हैं। आपको सिंपली इसके लिए 12th पास आउट करना पड़ेगा। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। मिनिमम आपके 45% मार्क्स आने चाहिए क्लास 12, और SC ST के लिए क्लास 12 में आपको 40% आना चाहिए। अगर आप PG क्लेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका LLB ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर सकते हो बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और आपके मिनिमम 50% आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए आपका मिनिमम 45% मार्क्स आने चाहिए इन देयर ग्रेजुएशन। क्लेट की जो एज लिमिट है, इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी एज लिमिट इजीली अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लेट के लिए, पर आपका नॉर्मली 12th होना चाहिए कंप्लीट फॉर UG के लिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर PG के लिए। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024, और उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसलिए उनके एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस रहेगा वो 3500 रुपये रहने वाला है फॉर जनरल कैंडिडेट और 3000 रुपये फॉर SC ST कैंडिडेट्स। आपको सिंपली आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दिख जाएगा। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए। आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना रहेगा। आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से देनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरना रहेगा। आप ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पेमेंट को कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन की बात करते हैं, टोटल 5 सेक्शन है। वो है इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन, लीगल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। अभी सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में बात कर ले। सिलेबस के इंग्लिश लैंग्वेज के 22 से 26 क्वेश्चन होते हैं, रफली 20% ऑफ द पेपर। करंट अफेयर इंक्लूडिंग GK 26 से 32 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे रफली देखा जाए तो 25% ऑफ द पेपर। लीगल रीजनिंग की बात करें तो 26 से 32 क्वेश्चन, रफली 25% ऑफ द पेपर। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 22 से 26 क्वेश्चन, रफली 20% ऑफ द पेपर। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10 से 14 क्वेश्चंस, रफली 10% ऑफ द पेपर कवर रेस करता है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो 2 घंटे का एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर बेस्ड होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स का होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें फॉर UG के लिए, करेक्ट आंसर पर 1 मार्क्स मिलता है, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन पे 0 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है 1.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है। अभी हम बात करते हैं आप कैसे प्रिपेयर करोगे क्लेट 2025 के एग्जाम्स के लिए। इसके लिए अभी बहुत काफ़ी टाइम बचा है, इसलिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे बात करें सेक्शन वाइज टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है क्लेट के लिए, लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सेक्शन। इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो और इसके अंदर नॉर्मली आपको पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। उसके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा लीगल रीजनिंग, जर्नल्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, जजमेंट्स। आपको पढ़ते रहना पड़ेगा फॉर द डेली लाइफ के तौर पर। उसको आपको लर्न करते रहना। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए न्यूज़पेपर की। आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है कि कोई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, आपको उसको फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अभी हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज एक तरह का इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर तो आपको इंग्लिश के अंदर आपकी जो है रीडिंग का जो लेवल होना चाहिए और कंप्रहेंशन का आपका काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होना चाहिए, तो ही आप इंग्लिश लैंग्वेज को ईजिली तरीके से क्लियर कर सकते हो सेक्शंस को। इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं जिससे आपके लिए उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
न्यूज़ आर्टिकल, मैगजीन्स, जर्नल्स आपको डेली लाइफ में पढ़ते रहना है। उससे क्या होगा, आपका ग्रामर स्किल्स बढ़ेगा। प्रिपरेशन के टाइम आपको जैसे कहाँ पे आपका प्रीपोजिशन, नाउन, ग्रामर्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रिपेयर्ड होता है। इसके लिए आपको डेली लाइफ में पढ़ते रहना है फॉर उसके जो वो चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग प्रिपरेशन की बात करें तो आपको इसके अंदर आता है टेस्टिंग के तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे आते हैं, वन लाइनर स्टेटमेंट्स आते हैं, कंक्लूजन्स आते हैं। इसके अंदर नॉर्मल आपको क्या आएगा, क्वेश्चन से पूछे आते हैं, पैराग्राफ में होते हैं, उसके नीचे आपको एक आर्ग्यूमेंट्स दिया जाता है और आपको एक ड्रॉ कंक्लूजन को ड्रॉ कर दिया जाता है। वहां पे आपको बताना पड़ता है रिलेशनशिप, एनालिसिस इन देयर आंसर्स। अब क्लेट के मैथ्स की बात करें तो इसका जो टोटल जो वेटेज होता है 10% वेटेज कवर अप करता है क्लेट के एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अंदर आपको टेस्ट किया जाता है, आपका बेसिक मैथ का स्किल को आपको टेस्ट किया जाता है। नॉर्मली इसके अंदर जो पूछे आते हैं वो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन सोचे, उसको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ के आपको सॉल्व करना होता है। तो एक तरह देख सकते हैं DI के क्वेश्चंस आ जाते हैं, HCF LCMs होते हैं, डिस्टेंस, सेट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नॉर्मली ये होता है क्लास 10 में आपने जो पढ़ा है 10th में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की, एक तरह का वन ऑफ द क्रूशियल सेक्शन होता है क्लेट 2025 के लिए। हर साल में क्लेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है GK और करंट अफेयर। ये एक तरह से होता है, आपको स्टैटिक भी याद रखना है, उसके बाद आपको डेली लाइफ में जैसे करंट अफेयर चल रहे हैं आपको उसको ही फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। इसके अंदर बिकॉज इसका जो सिलेबस होता है इसके अंदर नॉर्मल आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, आपकी रीडिंग स्किल होनी चाहिए, डेली लाइफ में पढ़ते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंपॉर्टेंस टॉपिक्स, आपको सारी चीज़ें को फोकस करके आगे बढ़ते रहना है। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।